दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में आपका। दोस्तों आखिर चीन चाहता क्या है? क्यों नहीं बता देता कि कोरोना महामारी चाइना की ही साजिश थी और चाइना खुद को बचाने के लिए 100 झूठ क्यों बोल रहा है? चलिए इन सब बातों से पर्दा उठाते हैं पुख्ता सबूत के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना महामारी लगातार पूरी दुनिया को न सिर्फ अपनी चपेट में ले रहा है बल्कि मौत के घाट भी उतार रहा है। तब से पूरी दुनिया के मन में चाइना के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और जो रही सही कसर है वो चाइना अपनी हरकतों से पूरा कर दे रहा है, जिसमें भी हाल ही में चाइना ने अमेरिका के ऊपर एड्स और H1N1 मतलब स्वाइन फ्लू को फैलाने का आरोप लगाया। ऐसे में दोस्तों हर किसी के मन में ये बात चल रही होगी कि आज चाइना द्वारा कही गई बात सही है। तो हम आपको बता दें, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस पूरे मामले की तह तक लेके जाऊंगा, जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया परेशान है, ये हर कोई जानता है कि आखिर ये वायरस आया तो आया कहां से, जिसके लिए हर देश चाइना की वायरोलॉजी लैब में जाकर कुछ जांच करना चाहता है। लेकिन चाइना ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया। यहाँ तक कि चाइना अपने देश में होने वाली मौतों का सही आंकड़ा भी नहीं बता रहा और न जाने ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो चाइना छुपा रहा है। चाइना को फिर भी इन सब चीजों से चैन नहीं पड़ा। जब उसने देखा कि पूरी दुनिया लगातार उसके खिलाफ होती जा रही है तो उसने एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जिनका नाम गैंग स्वांग है, उन्होंने हाल ही में 3 ट्वीट किए। जिसमें सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि 1980 में पहली बार एड्स अमेरिका में पाया गया था और फिर ये पूरी दुनिया में फैला। क्या तब किसी ने अमेरिका को जिम्मेदार माना था? और फिर उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि 2009 में फैलने वाला H1N1 स्वाइन फ्लू भी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद ये 214 देशों में फैला और लगभग 2 लाख लोगों को इसने मार दिया। तब तो किसी ने यूएसए से कंपनसेशन नहीं मांगा। और दोस्तों इन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में ये कहा कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था वो भी अमेरिका ने ही पूरी दुनिया को दिया था। तब अमेरिका के पीछे कोई नहीं पड़ा, तो सब लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और फिर अपनी सभी बातों का एक सार निकालते हुए उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स, आपको ये समझना होगा कि आपका दुश्मन वायरस है, ना कि चाइना। दोस्तों चाइना ने ट्वीट करके अपनी बातें दुनिया के सामने रख दी हैं, लेकिन क्या जो बातें चाइना कह रहा है वो वाकई सच है? क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने हर तरह से अमेरिका पर धावा बोलते हुए लगातार तरह तरह के इल्जाम उस पर लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उनका सबसे पहला इल्जाम, जिसमें चाइना का ये कहना है कि एड्स सबसे पहले अमेरिका से फैलना शुरू हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एड्स सबसे पहले अफ्रीका से फैलना शुरू हुआ था और वैज्ञानिकों ने माना था कि एक चिंपैंजी में सबसे पहले ये वायरस पाया गया था और यही इस बीमारी का स्रोत था। इसका सबसे पहला ब्लड सैंपल 1959 डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो में लिया गया और ये बीमारी यूएसए में 1980 में आई थी, जिसके बाद ये बहुत तेजी से वहां फैलनी शुरू हुई और जब ये यूएसए में आई तब इसके ऊपर रिसर्च बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में आने के बाद इस बीमारी के ऊपर और ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया, ना कि ये यूएसए से फैली थी। तो ये बात तो पूरी तरह से खारिज होती है, क्योंकि एड्स यूएसए से नहीं फैला था। और रही बात जो चाइना बोल रहा है कि H1N1 स्वाइन फ्लू को यूएसए ने कवर अप किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25 अप्रैल 2019 को यूएसए में इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोग पाए गए थे और उनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तभी यूएसए ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये बता दिया था कि ऐसा उनके देश में हो रहा है और वो जल्द ही इसे ग्लोबली अनाउंस कर दे। चाइना की ये बात बिल्कुल गलत है और चाइना अगर छुपाने की बात कर ही रहा है तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि जब चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोविड-19 के बारे में बताया तब ऑलरेडी वहां पर हजारों लोग इस वायरस से पीड़ित हो चुके थे और करीब 250 लोग इस वायरस की चपेट में आकर मौत के घाट पे उतर चुके थे। तो खुद चोरी करके इतना बड़ा इल्जाम दूसरों पर लगाना चाइना जैसे देश को शोभा नहीं देता, क्योंकि अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि चाइना का असली रूप क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में नोबेल विनिंग साइंटिस्ट जिन्होंने एड्स को आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने क्लेम किया है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस वुहान की लैब में ही बनाया गया है, जो कि मैन मेड वायरस है। उसके साथ ही चाइना न सिर्फ अपने देश में फैली इस खतरनाक महामारी के बारे में इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, बल्कि बाकी देश अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो भी वो उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा। जहां पर माइक पोम्पियो जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं,
उन्होंने जब चाइना से सिर्फ इतना कहा कि वो अपने कुछ वैज्ञानिक भेजकर वुहान की लैब में रिसर्च करवाना चाहते हैं, तो चाइना ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि चाइना से जुड़ी लगातार ये खबरें आ रही है कि उन्होंने अपने मीडिया का मुंह बंद कराया है, अपने ही लोगों को गायब करवाया है, और जो आंकड़ा चाइना WHO को बता रहा है वो सरासर गलत है। और इसी चीज की तह तक जाने के लिए हर देश लगातार कोशिश करे, जिसमें सबसे पहले USA ये जानना चाहता है कि आखिर ये बीमारी आई तो आई कहां से, ताकि उसका इलाज तो ढूंढा जा सके। क्योंकि दोस्तों, हम और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी तबाही इस वायरस ने USA में मचाई है उतनी कहीं नहीं मचाई। उसी के साथ ही न सिर्फ USA बल्कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सहित कई सारे देश ये चाहते हैं कि चाइना के ऊपर कार्रवाई हो और इस बीमारी के ओरिजिन के बारे में पता किया जा सके, ताकि जल्द से जल्द इसकी दवाई बनाई जा सके। तो दोस्तों, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि चाइना चोरी करके इल्जाम दूसरों पर लगाने वालों में से है। जहां इसे इस समय पूरी दुनिया के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, वहीं वो एक अलग ही जंग छेड़े बैठा है। वैसे आपका चाइना के इस बेहद ही बेबुनियाद इल्जाम और रवैये पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।